हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरपीएल पर। फ्रेंड्स, लिखित है भारतीय संविधान में श्रम संबंधी प्रावधान। ओके, तो इस पे हम चर्चा करेंगे पूरा डिटेल से। मैं हर एक चीज़ आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे भारतीय संविधान में श्रम संबंधी प्रावधान, मूल अधिकार। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, सबको पता ही है कि मज़दूरों के संबंध में अलग अलग कानून वगैरह बनाए गए हैं। वैसे आपने पढ़ ही लिया होगा, समान वेतन के लिए, समान समय के लिए, मतलब अलग अलग टाइप से हर एक चीज़ के लिए कानून बना है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे संविधान के जो मूल अधिकार है ये श्रमिकों के लिए किस तरीके से संबंधित है। तो आपको पता ही होगा कि हम मानवों को या फिर भारतीय नागरिकों को एक मूल अधिकार प्राप्त है जिसको हम बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो फ्रेंड्स, सबको क्या है, स्वतंत्र रहने का अधिकार है। और उसी के अंतर्गत आप देखेंगे तो अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण दिया गया है। तो वैसे मैंने ये अनुच्छेद है इसको और भी डिटेल से बता दिया है और ट्रिक भी मैंने पढ़ा दिया है कि कौन सा अनुच्छेद कितना से कितना अनुच्छेद तक कौन सा अधिकार आता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सभी नागरिकों को संगम या संघ बनाने का अधिकार होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्वतंत्रता के अधिकार में हमें इस बात की स्वतंत्रता है कि हम संगम या संघ बना सकते हैं, उसका हमें अधिकार है। तो फ्रेंड्स, जैसे सबको पता ही होगा कि मजदूर यूनियन ऐसे करके बनता है, तो ये उसी के अंतर्गत उनको मानव को अधिकार दिया गया है, इसीलिए हम बना सकते हैं। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, इसे में आगे आप देख पा रहे होंगे रोक लगाने के आधार, भारत की संप्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था, सदाचार। तो यहाँ से आपको ये क्या हुआ, तो सरकार ऐसे संगठन पर रोक लगा सकती है या ऐसे संघ पर रोक लगा सकती है जिसमें भारत की प्रभुता को, अखंडता को, लोक व्यवस्था को और सदाचार पे कोई खतरा बन रहा है या फिर इन चीज़ों का वो भंग करता हो, तो यहाँ पे सरकार उसको रोक सकती है। आगे हम देखेंगे तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में हमें दिया गया है अनुच्छेद 23 में। ओके, अनुच्छेद 23 में हमें मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम का प्रतिषेध ये अनुच्छेद करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 या फिर 23 में मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम पर प्रतिषेध लगाया गया है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बालात श्रम प्रतिषेध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा तो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यहाँ पे मानव का दुर्व्यापार मतलब कई बार आपने सुना भी होगा कि मानवों को या फिर व्यक्तियों को बेच दिया जाता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो उसी को बोला गया है कि दुर्व्यापार, ये उसका व्यापार नहीं करना है। बेगारी और इसी प्रकार के अन्य जो बलात् प्रतिषेध, बेगारी से मतलब क्या है, जैसे पेमेंट मतलब बिना पेमेंट के काम कराना हम बोल सकते हैं। ओके, तो इस तरीका का कोई करेगा तो उसको नियम के अनुसार, विधि के अनुसार उसको दंड दिया जाएगा। आगे आप देख पा रहे होंगे अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में बोला गया है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो यहाँ भी हमें अधिकार दिया गया है। ये सब आप देखेंगे तो श्रम से ही संबंधित है, श्रमिक से ही, इसीलिए ये सारे के सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वैसे इसको मैं हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है स्टडी विद आरपीएल ऑफिशियल करके, उसमें शेयर कर दूँगा और आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, ये तो हुआ अनुच्छेद जो हमें अधिकार दिया गया था मौलिक अधिकार उनसे संबंधित। और आप देख पा रहे होंगे आगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी हमें कुछ अधिकार दिए हैं श्रमिकों को। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। फिर पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। स्त्री और जो पुरुष है कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर
नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। तो फ्रेंड्स, बोला यह गया है वो उनकी जीविका के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। और दोनों को समान कार्य के लिए, अगर कोई पुरुष है वो एक काम करता है और स्त्री भी है वो भी एक ही काम करता है, तो दोनों को एक काम के लिए, मतलब दोनों का काम एक ही है, तो उस काम के लिए दोनों को बराबर पेमेंट दिया जाएगा, ऐसा इसमें बताया गया है। फिर यहाँ आप देखेंगे तो स्त्री और पुरुष है, उनके स्वास्थ्य का और शक्ति का भी क्या है, उसका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। और मान लीजिए किसी को आर्थिक आवश्यकता है तो उसको विवश भी नहीं किया जाएगा, या उसका हम बोलें तो उसकी कमजोरियों का फ़ायदा भी नहीं उठाया जाएगा, ऐसे हम बोल सकते हैं। ओके, और ऐसे उनको व्यवस्था किया जाएगा, हम बोले कि उसके अनुकूल, उसके कार्य और शक्ति के अनुसार ही उनको काम दिया जाएगा। नेक्स्ट आप देख पा रहेंगे, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए, और बालकों अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। यहाँ पे उनको अनैतिकता से भी दूर रखना है, ऐसे करके इसमें बोला गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो इसी तरीक़े से अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का भी अधिकार दिया गया है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। ऐसे ही यहाँ आप देख पा रहे होंगे, अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानुचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध भी राज्य कराएगी। राज्य काम की न्याय संगत और मानुचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध कराएगा। मान लीजिए कोई लेडीज़ है और वो अगर प्रेग्नेंट होती है तो इस मतलब उसको तो ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाएगा, बल्कि उनका प्रसव प्रसूति भी कराया जाएगा, और भी अधिनियम है इनके, तो वो सब का उनको लाभ भी दिया जाएगा। फिर आप देख पा रहे होंगे अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा किसी अन्य रीति से कृषि के उद्योगों या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा। यहाँ पे जो सरकार है वो हर एक चीज़ के लिए उनको मौका देगी, और अवकाश, संपूर्ण उपभोग, उनको अवकाश है उनको पूरा, जैसे किसी का एक दिन का अवकाश रहता है तो वो अवकाश को वो अपने हिसाब से कर सकेगा या फिर ले सकेगा, पूरा ये सुनिश्चित कराना है। नेक्स्ट आप देखेंगे ऐसे ही तो अनुच्छेद 43 क में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनाओं या अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो कोई भी कर्मचारी होगा या कर्मकार होगा या मजदूर होगा, उसको उद्योगों के मतलब प्रबंधन में उनको भाग लेना सिखाया जाएगा, ऐसे करके बताया गया है। यहाँ आप देखेंगे श्रम संबंधी अधिकांश महत्वपूर्ण विषय संविधान की समवर्ती सूची में है, जिसकी सुसंगत प्रविष्टियों का उदाहरण निम्नानुसार है। यहाँ आप देखेंगे व्यापार, संघ, औद्योगिक और श्रम विवाद, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, नियोजन और बेकारी, श्रमिकों का कल्याण जिसके अंतर्गत कार्य की दशाएं, भविष्य निधि, नियोजक का दायित्व, कर्मकार प्रतिकर, अशक्तता और वार्धक्य पेंशन और प्रसूति सुविधाएं। समवर्ती सूची के उक्त विषयों पर कानून बनाने के लिए संसद और राज्य के विधानमंडल दोनों सक्षम हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे तो श्रम संबंधी कानून को किसमें शामिल किया गया है, तो ये किसका विषय है, तो ये समवर्ती सूची का विषय है। मतलब इसमें राज्य सरकार और जो केंद्र की संसद है
दोनों ही कानून बना सकती है। तो फ्रेंड्स इसको अच्छे से और आप पढ़ लीजिएगा, मैंने सरसरी तौर पे बताया है, वैसे टाइम भी बहुत कम है। तो इसको मैं हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है स्टडी विथ RPL ऑफिशियल करके, उसमें शेयर कर दिया हूँ, जाकर आप बिल्कुल इसको फ्री में पढ़ सकते हैं और चाहेंगे तो प्रिंट भी करवा सकते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिएगा, सिखाते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।